इसी तरह से बच्चों में अय्याशी पैदा होती है। नौजवानों में आमतौर से क्या होता है, कमारा कौन, बाप। खर्चा कौन कर रहा, कोई तो होना चाहिए ना घर में लाडला, ये खर्चा करता है, आप मत करो, मैं हूं ना। आप काहे खर्चा करते हो, मैं हूं। फजूलियात में खर्च करेगा, अय्याशी में। क्यों खर्च करता है ऐसा, इसलिए कि कॉलेज जा रहा है, ये कमारा नहीं। अभी तो माँ बाप ख्वाबों की दुनिया में कि हमारा लाडला कल को बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये कॉलेज जा रहा है, जीन्स खरीदेगा इतने हज़ार की, जूते खरीदेगा इतने हज़ार के, हज़ार के नीचे तो है ही नहीं वो। उसकी हर चीज़ महंगी, टी शर्ट्स खरीदेगा ऐसे, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। देने वाला कौन, बाप। और फिर पॉकेट मनी अलग से, कमाता धमाता कुछ भी नहीं। इन खर्चे करने के बारे में पीएचडी किया हुआ है, कैसा करना खर्चा। होटलों में दोस्तों के साथ घूमेगा, तू क्यों देता पैसे, मैं हूं ना, जब तक मैं मरने के बाद तू दे। इतना सखी है ये, बाप को कभी नहीं बोला ऐसा। हाँ, इतना सखी है। दोस्तों में, लड़कियों में, फ्रेंडशिप के अंदर अपना नाम होने के लिए कि जब भी चाय का वक्त आता है, जब भी कुछ ऐसा खर्चा, पार्टी कभी भी होती है, आगे बढ़ के ये कुर्बानी दे के ये बिल देता है, ये देता है कितना भी हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बना के लिया है ना। और वो सारा किसके अकाउंट में जा रहा, अब्बू, हाँ उनके अकाउंट में जाता, सब वहाँ से कटता है। हर दिन कुछ ना कुछ धक्का आता, बाप को कहाँ से कटे भाई, हाँ उसको एसएमएस आता है इतने कटे, उसको तकलीफ देता है, अय्याशी पैदा होती है। मुसलमान नौजवान को ऐसा बेगैरत नहीं होना चाहिए। उसको बाप के साथ उसका साथ देना चाहिए घर के खर्चों के अंदर। ये नहीं कि वो बाप के की कमाई से खर्च करने वाला बने, लोगों में तो शान बना रहा अपनी। अगर तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कितने दोस्त आगे तेरे सिराने बैठेंगे, आएंगे। और किसी वजह से जेल में गया तो कितने टिफ़िन लेके आएंगे। ऐसे वक्त में अक्सर हादिसात में, अक्सर ऐसे जब ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, पीठ फेर के सब निकल जाते हैं। माँ बाप को बैठना पड़ता है। दोस्तों के साथ गया था पिकनिक में और एक्सीडेंट हुआ और उठने नहीं आ रहा, दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। तेरा पाखाना धुलाने के लिए तेरा दोस्त नहीं आता, माँ रहती वहाँ पे, बाप रहता तेरा वहाँ पे, दोस्त नहीं आते। वो तो अपनी अपनी ज़िंदगी में खाली फ़ोन करेंगे, कैसा है, जल्दी अच्छा हो, अपने को और आगे जाने का है। हाँ, माँ बाप होते हैं, दवाखाने ले जाना, उसको करवट लिटाना, उसका पेशाब पाखाना साफ़ करना। शर्म आना चाहिए लोगों को, नौजवानों को, जो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अय्याशी से बचना चाहिए। इंसान ज़रूरत के बक़द्र खर्च करे, अय्याशी से बचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याक वत्तनअ्उम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनअ्इमीन। ऐश पसंदी से बचो, ऐश पसंदी से बचो, इसलिए कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, फ़इन्न इबादल्लाहि, अल्लाह के नेक बंदे ऐश पसंद नहीं होते। ऐश व इशरत में जीने वाले, हर चीज़ हाई फाई चाहिए मेरे को, जूता एकदम बेहतरीन, टी शर्ट पैंट से लेके हर चीज़, वॉच राडो चाहिए उसको, ऐसी वॉच चाहिए, या हाँ एप्पल वॉच चाहिए उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो चाहिए उसको। फ़ोन भी एकदम ज़बरदस्त चाहिए। इस तरह की चीज़ जो है, ये तू कमाता हो और करे तो एक बात समझ में भी आएगी। तेरा सारा बोझ बाप को उठाना पड़ रहा है, तो फिर तुझको सोचना चाहिए कि तू कैसी ज़िंदगी जी रहा है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि अल्लाह का नेक बंदा नहीं वो आदमी जो ऐश परस्ती में जीता है। वाकई अल्लाह के नेक बंदे सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इमरान इब्न हुसैन कहते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी हादिहिल उम्मति ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़द्फ़ुन। मेरी उम्मत में अज़ाब आएगा। कैसे आएगा? ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़द्फ़ुन। ज़मीन धंसेगी, चेहरे
बिगाड़ दिए जाएंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, इस तरह का अजाब आएगा। फ़क़ाल रजुलुम मिनल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह व मता दाक, मुसलमानों से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा, कब ये अजाब आएगा, क्या होगा उम्मत में जब ये अजाब आएगा। क़ाल इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ु व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब गाने वालियाँ ज़ाहिर होंगी, जब मौसीकी के आलात आम होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आम होंगे, और जब किस्म किस्म की शराबें पी जाएंगी, तब ये होगा, शराब पीना आम होगा। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 4273, हदीस सही है। यानी जब ये चीज़ें होने लगेंगी उम्मत में, अल्लाह का अज़ाब आएगा। कितने नौजवान हैं पार्टियों में नाचना गाना, हत्ता कि शराब भी पीते हैं। ये उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है। दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, अलग अलग कौम के लोग मिलते हैं कॉलेजेस वगैरह में, कंपनियों में, मेरी खातिर पी, हाँ, दोस्ती की कसम पी, पीता हो, एक घुट पी, बोलता हो एक घुट पीता, मतलब जब एक पिया घुट तो पूरी, हाँ, पूरा ग्लास पीने में क्या जाता। अब वैसे भी तो कानून टूट गया नहीं पीने का, पीता फिर हुआ, नाचता भी वहाँ पे क्लब्स में जाके, पार्टीज़ के अंदर, सब अय्याशी में मुब्तला हो जाता है। फिर देर देर से घर पे आता, माँ उठती दरवाज़ा खोलने के लिए, हाँ, नींद ख़राब करके दिन भर की थकी हुई, बाप इसकी तो हिम्मत नहीं बाप को उठाने की, बाप उठता भी नहीं वैसे, थक के वो भी तो सोया हुआ था। माँ उठती दरवाज़ा खोलती, कहाँ गया था भाई, इतना रात के 2 बजे आ रहा। हाँ बस दोस्त का एक ये था, फ़ौरन जाके सीधा बिस्तर में सो जाता। क्या बू कैसी आ रही है, ये परफ्यूम है, हाँ, बोली बाली माँ बेचारी उसको क्या समझता है। बाज़ औक़ात पढ़े लिखे भी नहीं होते घर वाले, लगाया होगा इंग्लैंड का कोई परफ्यूम, हाँ, ये परफ्यूम लगाया नहीं है, ये पिया है, ये पिया है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, या अय्याशी, नाच गाना, फिल्में और शराबें और सब इस किस्म की चीज़ें बाज़ औक़ात नौजवानों की ज़िंदगी में आती हैं।